रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद 1 एंड रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद मिडटाउन ने बच्चों को पंख देते हुए 125 साइकिल वितरण की। मुख्य अतिथि श्रीमती प्रवीण जोशी मेयर कम्युनिटी सेंटर पहुंची। इस मौके पर क्लब के नवनियुक्त प्रधान राजीव सूद, वीरेंद्र मेहता, राहुल मखीजा, राजेंद्र गुलाटी, संजय जुनेजा, पंकज पसरीचा, जवाहर गुलाटी, निकिता मेहरा, दीपक वधवा, अनिल बहल, अनुज सूद, बीनू शर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी एवं वार्ड नंबर -36 के पार्षद कुलदीप साहनी जी ने भी महिलाओं और बच्चों को प्रोत्साहित किया। फरीदाबाद से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। रोटरी क्लब के तमाम टीम देख सकते हैं, लाइव तस्वीर में आपको दिखाएंगे। इस तरह से टीम लाइव तस्वीर में आपको दिखाते रहे चलेंगे। सामने क्या कहते हैं जी? कोई बात नहीं, क्या कहते हैं आप आइए ना प्लीज। कहते हैं तो आज के ऐसा ज्यादा खुद ज्यादा एचआर गुलानी जी आप ही मंच पे आइए प्लीज। सर यस हिट डन। आज से 2 साल पहले किसी हॉल में मेहता जी ने मुझे एक प्रोग्राम में इनवाइट किया, जब ये ना प्रेसिडेंट थे ना मैं गवर्नर था। 2 साल या 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। और इस हॉल में इन्होंने इसी की तरह 100 साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट रखा हुआ था। तो मुझे वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा अगले साल हमें 100 को 1000 करेंगे। और फिर हमें पूरा योगदान हरियाणा सरकार का भी मिला और हमने पूरा ऑडिटोरियम में अगले साल 1000 साइकिल जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रिकॉर्ड बनाया। और मेहता जी की शुरू से एक आदत रही है, अब तो इन्होंने नाम अपने क्लब का बंद रख लिया है। ये पूरे शहर को एक रखना चाहते थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक वन वर्ड से रखना चाहते थे। और इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिसके पूरे शहर को बांध दिया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसकी वजह से गर्ल्स स्कूल जाने लगे, जो उनकी इंडिपेंडेंट हमारा जो उसका प्रोजेक्ट का नाम भी हमने फॉर्म रखा था कि हम लोग लाभ करके हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते। और जब उनमें से कुछ बच्चियों को साइकिल मिली और उनमें से एक हमारे गार्ड की डॉटर थी और उसने आके बताया कि उसका आईआईटी स्कूल क्लियर हो गया, मेरे लिए वो बड़ी खुशी का मौका था कि नाम I can only congratulate once again Faridabad Midtown and the entire team. And जैसे कि मैंने बताया, हरियाणा सरकार हमें पहले भी सपोर्ट करती रही है। यहाँ चीफ गेस्ट में मेयर भी हैं और बीजेपी से भी हैं, पार्षद भी हैं। हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको लगे कि समाज में इस वक्त की जरूरत है, वहाँ ये नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। रोटरी हमेशा आगे आए और आगे सपोर्ट करता रहे। आपने से हमें मौका दिया मौजूद है और मैं से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और चंद शब्दों में अपना मैसेज से रोटरी विमेन गर्ल्स और एम्पावरमेंट। नमस्कार। और बच्चों के हाथ देखिए इतना अच्छा लग रहा है, गुलाबी कपड़ों में अलग से स्टैंड आउट करने की लड़कियां। रोटरी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जितेंद्र जी ने बताया आपको ये पंख का जो आइडिया था, ये जो एक विचार था, ये कैसे बना और कैसे आगे चला। मुझे अभी भी याद है जितेंद्र जी को बड़ा फंक्शन जो आपने किया था यहाँ पर हॉल में, कौन सा हॉल था, और कितना उस दिन माहौल जो था एक बड़ा फेस्टिव माहौल था। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा हमारा फेस्टिवल होता है जिससे हम लोग मनाते हैं फेस्टिवल, वो माहौल था। जो खुशी थी बच्चों के चेहरे पे वो कभी भूल नहीं सकते। और इस प्रोजेक्ट को न केवल फरीदाबाद में, दिल्ली में भी कई सारे 2-3 क्लब्स ने करा है और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है हर जगह। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी रोटरी के बारे में। रोटरी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 120 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग बहुत सारे एरियाज में काम करते हैं, जैसे लिटरेसी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन हो गया, पॉवर्टी हो गई, एजुकेशन हो गई,
हमारे डिजीज प्रिवेंशन हो गई, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, एनवायरमेंट है, आजकल इन सब एरियाज में हम लोग बहुत काम करते हैं। लेकिन लिटरेसी वाला एरिया जो है, क्योंकि कहते हैं अगर आप एक बच्चा उसको एजुकेट कर दिया तो पूरा परिवार एजुकेट हो गया, पूरा परिवार एक तरह से एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है अगर एजुकेशन उस परिवार में आ जाती है। लेकिन बच्चियां हमारी जो है, जब वो एजुकेशन की बात आती है, दूर स्कूल में जाना होता है, तो उनके लिए आना जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा एक मसला था जो कि हल करना कई बार उस परिवार के लिए पॉसिबल नहीं होता। आज की डेट में एक साइकिल जो एक जमाने में 800,000 रुपए की आती थी, आज की डेट में बहुत महंगी और परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए इतनी सारी बच्चियों को, हजारों बच्चियों को आज की डेट में ये एक ऐसा टूल मिल गया आपके हाथ में, तो आराम से स्कूल जा सकती है, आराम से अपनी एजुकेशन आगे कर सकती है। और वीरेंद्र मेहता जी किसी भी कार्य में, मैं तो ये कार्य सिर्फ नहीं, किसी भी कार्य में हमेशा फरीदाबाद में आगे रहे। फरीदाबाद के लिए एक बहुत बड़ा प्रदान है वीरेंद्र जी, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे रोटरी से कनेक्टेड या रोटरी से ना भी कनेक्टेड, उनका हमेशा उनकी पहल रहती है और कभी ऐसा नहीं होता कि वो मना करे या वो कहीं ये चीज नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, ऐसे ही आगे आप रोटरी को सर्व करते रहे, फरीदाबाद को सर्व करते रहे। और फरीदाबाद आगे मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे आपसे ज्यादा फरीदाबाद आगे अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह आप लोग प्रोजेक्ट्स करते हो वो सारे लोग मिलकर करते हो। एक क्लब नहीं, कितने क्लब इकट्ठा यहाँ पे बैठे हुए, कितने क्लब के लोग बैठे हुए, इस तरह हम अपने शहर में नहीं जुड़ पाते लोगों को। ये एक ऐसा मैं क्या बोलूँ, आप बहुत ब्लेस्ड है कि ये एक फरीदाबाद में जो कनेक्टिविटी है आपस में, इसीलिए आप लोग इतने क्लब्स बना पाते हो। और हम गाँव में 10 क्लब बना के वहीं के वहीं रहे हैं, लेकिन आपके क्लब्स का नंबर बढ़ता जाता है, आपके रिलेटिव्स का नंबर बढ़ता जाता है। आप सब ऐसे ही अच्छा कार्य करते हैं। मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ एक कॉल करना है और मैं फरीदाबाद में आने में कभी नहीं चूकूंगी, क्योंकि यहाँ से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। जब मैंने मैमोग्राफी बैच शुरू करी थी तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने फरीदाबाद में किया था और सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे फरीदाबाद में दिया था। तो मेरे साथ आपका रिश्ता है और मैं बड़ी प्राउड हूं। थैंक यू सो मच। हमारे जो राजनीति में और हर प्रकार के योगदान रहा है, वो है हमारे जिला अध्यक्ष श्री पंकज पूजन रामपाल जी। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा वो देश के आए और अपने दोस्तों से हमें अपना आशीर्वाद दें। यहाँ पर उपस्थित फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी जी, पुष्पा मैडम, जितेंद्र गुप्ता जी, प्रदीप सूद जी, मनोज गोयल जी, धीरज भूटानी जी, अंजलि जैन जी, आज के कार्यक्रम के संयोजकों में से एक पूर्व में हमारे मंडल अध्यक्ष रहे। हमारी एक यूनिट होती है, मंडल की यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट में, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपकी टीम्स में आगे सब डिविजन हुए होते हैं, बीजेपी पार्टी जो कि वर्कर बेस्ड पार्टी है, तो वो भी एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। तो उसमें जो एक लगभग 50-60,000 वोट्स के ऊपर एक यूनिट होता है हमारा, छोटा यूनिट भी होता है जो मंडल कहलाता है, उसके पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। और हरियाणा के उन 4 लोगों में से एक जो बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी विरोध के पार्षद बने, मेरे बड़े भाई कुलदीप सिंह साहनी जी। हमेशा इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। आदरणीय पिता तुल्य बड़े भाई अनंत मेहता जी, पंकज गुप्ता जी, वीरेंद्र मेहता भाई साहब, रोटरी 1 और रोटरी मिड टाउन के सभी साहब। जैसा मैडम ने बताया कि रोटरी क्या काम कर रहा है, कितनी पुरानी संस्था है, निश्चित रूप से आज जिन बच्चियों को, जिन बहनों को साइकिल मिलेगी उसका वो सदुपयोग करेंगी, लाभ उठाएंगी। और इस प्रकार से भले ब्लड डोनेशन की बात हो, भले अलग अलग इवेंट्स के जरिए जरूरतमंदों तक अलग अलग मेहनत, अलग अलग व्यवस्थाएं पहुंचाने की बात हो, उनमें रोटरी जो है, रोटरी क्लब जो है वो हमेशा से अग्रणी रहा है। पहले भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा हरियाणा सरकार की मदद मिलती रही है, हरियाणा सरकार की मदद मिलती रही है, हरियाणा सरकार की मदद मिलती रहेगी, क्योंकि मॉडल ऐसे कुछ भी काम करते हैं तो सिर्फ सरकार से डिपेंडेंट होकर नहीं कर सकते। जैसे
पीपीपी मॉडल की बात करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, कल यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी के नेतृत्व में भी एक कार्यक्रम था जो कि स्वच्छता अभियान को लेकर था। हम हर साल स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं स्वच्छता अभियान फेल होता है जी आपका। स्वच्छता अभियान को चलाता कौन है, फेल कौन करता है? जब सरकार चलाने की बात स्वच्छता अभियान करते हैं तो हम ही लोग उसको फेल करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ रोटरी इसमें भी आगे आए, भूमिका निभाए, आम लोगों को जागरूक करे, क्योंकि एक कोई भी जो रेवोल्यूशन होती है वो स्टार्ट की जाती है, उसको आगे लेके जाना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। वह सिर्फ रोटरी की जिम्मेदारी नहीं है, वह सिर्फ भाजपा की जिम्मेदारी नहीं, यह ना किसी अन्य संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आज यहाँ उपस्थित सभी लोग और आगे जो भी लोग हैं, आपकी हर इवेंट में यथाशक्ति हम आपके साथ हैं। और आप लोग भी अपने आप से वादा करें, किसी से वादा करने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्र हित में, समाज हित में, शहर के हित में हम अच्छा कार्य करें। और स्वच्छता अभियान में कुलदीप सिंह सानी जी को आगे बढ़ते कर रहे हैं, उसमें हर जहां भी रहते हैं अपने, हम विपुल जी तो कहता है 100 मीटर का दायरा आप चुन लें, आप 20 मीटर का दायरा चुन लें, उसको स्वच्छ रखें, तो हम लोग इतनी संख्या में हैं, हम पूरे शहर को, पूरे देश को स्वच्छ बनाने में कामयाब होंगे। और पूर्ण आशा, इसी आशा के साथ कि आप हर मुहिम में हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और शहर को और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ में मैं बुलाना चाहूंगा आज की हमारी मुख्य अतिथि मेयर फरीदाबाद श्रीमती प्रवीण जोशी जी को, कि वो आए और हमें संबोधित करें। योगा में अपने लिए भी तालियां बजानी चाहिए। बहुत बड़ा है। अगर हम यहाँ तक प्रयास कर आए हैं तो ये हमारा एफर्ट है। So clap for yourself, always thank for, after that for others. First for yourself. So thank you all of you. आप सभी को सुप्रभात, जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में जो रोटेरियन क्लब ऑफ फरीदाबाद 1, मेरा सौभाग्य कि आज मैं ये दूसरा कार्यक्रम इसी वीक में अटेंड कर रही हूँ। पिछले सप्ताह में मैंने वृंदा स्कूल में स्विंग मशीन का काम करके विजय लक्ष्मी जी के द्वारा बहुत अच्छा निश्चय किया कि बच्चियों के लिए सिलाई मशीन का एक सेंटर चलाया। तो मुझे लगता है ये शहर हमारा धार्मिक तो है ही, बट दानियों की भी यहाँ कोई कमी नहीं। हर दिन मैं देखती हूँ कि रोटरी की ओर से बाजी बुनानी साहब तो हर समय इस एज में भी ब्लड डोनेशन कैंप में एक अग्रणी भूमिका आप सभी की रहती है। तो आज के इस प्रांगण में आए हुए श्रीमान डेजी पुष्पा जी, श्रीमान जितेंद्र गुप्ता जी, श्री मनोज गोयल जी, श्री प्रदीप सूद जी, श्री धीरज भूटानी जी, श्री अंजलि जैन जी, श्रीमती पार्षद कुलदीप सिंह जी सानी, जिनका इनिशिएटिव आप सोचिए कि प्रोग्राम देने के बाद फॉलो अप करना इनका विशेष था कि सामने वाला बंदा गलती से भूल ना जाए, उसको दिन में एक दिन पहले, 2 दिन पहले नोटिंग करना कि बहन जी याद दिला रहा था उस कार्यक्रम की। तो सानी भाई साहब आपका दिल से आभार। श्रीमान आनंद मेहता जी, श्री पंकज गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र मेहता जी, श्री शुभांकी गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष का हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में उनके मंडल में जब कार्यक्रम उन्हीं की देख रेख में होता है। और हमारे जुझारू बहुत ही ऑनेस्ट कहूँगी कि दिल जान से काम करने वाला पार्टी के लिए ऐसे जिला अध्यक्ष छोटे भाई पंकज गुजर, जो कि हर समय हर तरह की सेवा और चुनौतियों के लिए भी जाने जाते हैं। श्रीमान नीरज चावला जी, जो कि RWA प्रेसिडेंट हैं, मेरा आपसे पहले भी परिचय हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार इस प्रांगण को देने के लिए। और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद मिड टाउन, मैं तो कहूँगी कि
एक रोटरी नहीं, अब तो हजारों रोटरी होती हैं, हजारों, है ना पूजा? देखती हूँ मैं पूजा के साथ हमारी पत्रकार है जो कि पुरानी बेटी, आप सब जानते ही अपनी बिटिया को, तो हमेशा मेरी बात होती है, कहती कि रोटरी क्लब जितने काम करता है, अब वो सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप तक आप नहीं सीमित है। जहां आपको लगता है समाज में, डॉक्टर पुनीता असीजा आपका भी धन्यवाद जी, लगता है कि जितने कार्य आप लोग कर रहे हो, सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन जब हम एक सहभागी बनकर करते हैं अपने ही शहर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी चीज की कोई कमी रहेगी। रोटेरियन का इतना है कि एक बात कहने की आवश्यकता है आप सभी ने, मुझे जो ध्यान है, थैलेसीमिया के केसेस देखा करते थे हम लोग पीके हॉस्पिटल में, पेरेंट्स एक एक थैली के लिए तरसा करते थे। मैं भी इसकी भुक्तभोगी हूँ। 2004 में मेरी सिजेरियन डिलीवरी होनी थी दिल्ली में, और HP कम निकला तो ब्लड के लिए दौड़ते रहे। रोटरी क्लब से ही इसी तरह से मेरा ब्लड ग्रुप ऐसा था कि सिर्फ दिल्ली में ही 2 पॉइंट पर मिला और नेगेटिव, तो पूरे उसमें घूमते रहे, तो सिर्फ एक रोटरी क्लब से ही हमें वो ब्लड मिला, उसके बाद सर्जरी पॉसिबल हो गई। तो जो भुक्तभोगी होते हैं या जिनको कभी ब्लड की जरूरत होती है, वही ही आपके योगदान को समझ पाते हैं। थैलेसीमिया के लिए जब गरीब आदमी मारे फिरता है थैली के लिए, एक बोतल के लिए, उस समय जो आपका योगदान रहता है अतुलनीय। एक कह सकते हैं कि हमें कार्य दिखाई नहीं देता, लेकिन ईश्वर आपको बहुत आशीर्वाद देता है, और उस आशीर्वाद से ही आप देखेंगे कि आप खुद ही संपन्न हो जाते हैं। कुछ चीजें अदृश्य होती हैं, कुछ आशीर्वाद भी अदृश्य होते हैं। कल को आपने किसी की कितनी जान आप बचाते हैं, कहते हैं रक्तदान महाचार्य, अब तो हम उससे आगे भी नहीं कर गए, नेत्रदान पर भी आप आ चुके हैं। एक आपका हॉस्पिटल जो कि यहाँ नजदीक में बन रहा है आपके सहयोग से, तो आपके अब कार्यों की कोई लिमिट ही नहीं रही। बच्चों को स्कूल में सुविधाएं प्रोवाइड करना, मेडिकल चेकअप कैंप से आपकी मोबाइल वैन्स घूमती हैं, जो कि मेमोथेरेपी के लिए लोग, मेमोग्राफी के लिए लोग तरसते कि कहाँ से इतने एक्सपेंसिव उसमें कैसे करा पाएंगे, और आप लोगों की ओर से निःशुल्क। और आज जो आपने बच्चियों के लिए साइकिल का रखा, तो मुझे भी याद आ गया अपने स्कूल कॉलेज का समय। हमारे समय में साइकिल और स्कूटर होना एक बहुत रिचनेस कहलाती थी। रिच बच्चे की फैमिलीज के पास ही बच्चों के पास साइकिल होती थी, और आज आप बच्चों ने यह एक रिचनेस नहीं, एक माध्यम दिया है कि बच्चियां स्कूल में स्वावलंबी होकर अपने आप जा सकें, ताकि उनको किसी बसों का इंतजार ना करना पड़े, और आए दिन ऑटो रिक्शा के पैसे भी ना भरने पड़े। तो एक महत्वपूर्ण योगदान है आपका एक समाज की ओर से, एक फरीदाबाद को अग्रसर करने के लिए। मैं अपने MCF की तरफ से भी आपसे एक सहयोग मांगना चाह रही हूँ। ये शहर की जिम्मेवारी स्वच्छ रखने की हम सभी की जिम्मेवारी है। हम इस शहर के नागरिक हैं। विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, इंदौर, पुणे, क्यों नहीं? सबसे सुंदर शहर हुआ करता था ये NCR का। हर व्यक्ति चाहता था कि मेरा भी एक कमरे का घर हो, लेकिन फरीदाबाद में है, क्योंकि कुछ किलोमीटर के बाद ही हमारा दिल्ली, गुरुग्राम, UP से कनेक्टिव, UP भी पलवल के बाद हमारा UP स्टार्ट हो जाता। तो ये एक ऐसा शहर है कि चारों ओर से कई अदर स्टेट की कनेक्टिविटी है। क्या हुआ, और आज देखते देखते शहर की सिर्फ क्या बन गई। तो इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं सभी स्कूल से, कॉलेजेस से, अपने रोटरी क्लब से, सभी से आग्रह करती हूँ कि एक मिशन चलाएंगे हम अपनी ओर से चला चुके हैं। विजय जी से भी मैंने आग्रह किया था कि उन्होंने भी बोला कि मेरा स्कूल आप जब भी कहेंगे आपके साथ तैयार है।
उस सफाई अभियान में सहयोग देने के लिए। उससे पहले हमें एक नागरिक होने के नाते एक जागरूक अभियान स्टार्ट करना होगा कि इस शहर में 46 नाले हैं, 37 छोटे 9 बड़े, उसके अलावा टोटल 120 है जो छोटे बड़े मिलाकर है। हम अपनी ओर से 85% सफाई करवा चुकी हैं, लेकिन उसमें से क्या निकलता है? ट्रक 15 ट्रक पॉलीथीन और वाटर बॉटल्स। तो आप देखिए कि इस क्यों ना हम सर्वप्रथम उस जड़ को खत्म किया जाए। हम जब छोटे होते थे तो हमारे माता पिता एक थैला पकड़ा देते थे, सभी को याद होगा कि सब्जी लेकर आई है इसके अंदर, उसके कुछ पॉकेट्स होते थे जिसमें हम अलग अलग सामान भी रखते थे, किसी में नींबू है, किसी में मिर्ची, किसी में धनिया। तो क्यों ना जब हम हर काम के लिए अपने पुराने समय को स्टार्ट करते हैं, अपने धार्मिक कार्य के लिए पुरानी चीजों को हम लेते हैं, क्या हम गीता रामायण महाभारत नहीं पढ़ते, सुंदरकांड ये सब नहीं पढ़ते हैं ना? तो यही पुराना संकल्प लेकर एक बार फिर से आप समाज में आइए, हमारा सहयोग कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा शहर 1 या 2 साल के अंदर उन 5 शहरों की तरह अग्रणी श्रेणी में आ जाएगा। हमारे दोनों मंत्री, यानी केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर आप ही के शहर में है, और सबसे बड़ी बात हमारे यूएवी मिनिस्टर बहुत जुझारू है, वो भी कर्मठ है, यंग है, यंग का किसी विजन होता है। उन्होंने भी सोचा कि पूरे हरियाणा को मैं सफाई अभियान से जोड़ूं। कल भी हमारे यहाँ उसके संबंधित एक मीटिंग रही थी, और उनका भी एक संकल्प है कि मैं फरीदाबाद को एक बहुत स्वच्छ और सुंदर शहर बनाऊं। तो सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन जनभागी और जन आंदोलन के बिना कोई भी कार्य एक पूर्ण रूप से कहते हैं कि पूर्णता की तरफ नहीं जा सकता। तो उसके लिए जितना सहयोग आपका होगा, बस आपका एक संकल्प लेकर जाइए कि मैं पॉलिथीन आज से यूज नहीं करूंगी या नहीं करने देंगे हम अपने परिवार को। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी इसके लिए हमारा कहते आपके साथ हो। फर्स्ट टाइम ऐसे एरियाज में वाटर लॉगिंग नहीं हुई जहाँ दो और बाकी हमारे जितने भी डोनेटर यहाँ बैठे हैं सभी अपने हाथ से साइकिल जरूर देके जाएंगे। सभी बच्चियाँ सभी आपका कूपन है, ये आपका एक हाथ से। हम अपने समय आज याद आया कि पहले के भी वर्षों पहले कि रिच परिवार के बच्चों के पास साइकिल्स होती थी स्कूल कॉलेज के लिए, लेकिन आज इन बच्चों को सच में साइकिल देकर पंख लगा दिए हैं आज रोटरी क्लब ने। ये हमेशा ही रोटरी क्लब ऐसे कार्य करते हैं कि जो कि मानवता के नाते तो है इस गरीबों की हेल्प के लिए या जहाँ भी इनको जरूरतमंद जो दिखाई देता है उसके लिए क्लब हमेशा कार्य करता रहा। इसके लिए इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगी कि ये सभी इस कार्य के लिए संलग्न रहे और समाज के लिए काम करें। कितने बच्चों को सहयोग देती हुई नजर आएगी रोटरी क्लब, क्योंकि लगातार समाज के क्षेत्र में देखिए मैं जो कर सकती हूँ मैं हमेशा तैयार। कितने बच्चियों मीडिया ये उसको इतना सुंदर बना लेते हैं कि लगेगा आपके अपना ही प्रांगण है ये। तो उसी के लिए जो भी देखिए फरीदाबाद में जो भी रह रहा है, लेकिन आज मैंने देखा कि इससे बढ़िया काम शायद ही कोई करेगा। करने को तो सभी हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये लोग एकजुट होकर मिलकर उस कार्य को करते हैं तो जन आंदोलन बन जाता है। तो जन आंदोलन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य पीछे रह जाता है। तो इसी के लिए मैंने इनको आह्वान किया कि सफाई अभियान में भी ये नगर निगम का सहयोग करें, हमारे दोनों मंत्रियों का जो आह्वान है उसको भी सहयोग करें, ताकि हम जिस शहर में रह रहे हैं उसके लिए हम कह पाएँ कि हम उस शहर के वासी हैं। कितनी साइकिल ये जो लगभग आज जो है वितरित कर रहे हैं बच्चों को, कितनी संख्या, कितनी साइकिल लगभग? साइकिल 125 बहुत अच्छा योगदान है। मुझे लगता है इनको 1025 भी देने पड़े, ये पीछे नहीं हटेगा, इनका इतना योगदान है। सफाई कर्मचारियों का कितना योगदान है, कितनी संस्थाओं से योगदान है आपका? सभी से एक नागरिक जाकर काम करा, चाहे सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन को लेकर हो, या फिर जो बेटियां व्हीकल के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती हैं
उनको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन एक अभियान के तौर पर ले रहे हैं, इसे किस तरह से प्रोत्साहन दें? मैं तो बहुत अच्छा कहूँगी इन्होंने इनिशिएट किया। प्रोत्साहन के लिए कहूँगी कि जैसे अभी मैंने बताया, इन्होंने पिछले सप्ताह एक स्कूल वृंदा स्कूल में बच्चियों का सिलाई सेंटर खोला है। उसमें न सिर्फ बच्चियाँ भी, उनकी माताएं भी आ सकती है सुबह 9 से 5 बजे तक। तो ये बहुत बड़ा एक सहयोग है कि राष्ट्र निर्माण में बनी, न सिर्फ फरीदाबाद के लिए। और जहाँ तक ये साइकिल्स दिए इन्होंने, तो मैं कहूँगी कि बच्चों की पट लगा रही है। आप आज शाम को देखना कितने बच्चे मेरे ख्याल से 2-2, 4-4 मिनट तक लगातार साइकिल चलाएंगे और अपनी वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, फेसबुक पर भी डालेंगे। तो उससे क्या है कि मोटिवेशन आता है, बच्चों को भी लगता है कि नहीं आई कैन डू दिस। मैं रोटरी का पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। वर्ष 2023-24 में मैं गवर्नर था जब हमने इसी पंप प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। उस समय हरियाणा सरकार की मदद से हमने इस प्रोजेक्ट को गुड ऑडिटोरियम में किया, जहाँ हमने एक ही पल में एक साथ 1000 लड़कियों को साइकिल दी। हमारा रोटरी का हमेशा से कोशिश रही है कि जो बच्चियाँ हैं, जो गर्ल चाइल्ड है, उसके लिए कुछ करें जिससे कि उनको समाज में बराबरी मिल सके। उसी उद्देश्य से कि बच्चियाँ इन साइकिल्स के जरिए अपने स्कूल जा सकती हैं, कहीं बाजार जा सकती हैं। नॉर्मली देखा गया था कि जहाँ पर थोड़ा सा जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिन घरों में है, वहाँ पर अगर घरों में कोई साइकिल लेता भी था तो वो पहले बेटों को प्रेफरेंस होती थी, बेटियों को नहीं होती थी। तो उसी कमी को देख के हमने ये साइकिल्स का प्रोजेक्ट जो है, ख़ास तौर पे जो इंडिविजुअल्स कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए शुरू किया। इसी तरह से रोटरी की एक पहल में हमने सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन में भी हज़ारों बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को हमने फ्री इंजेक्शंस लगवाए वैक्सीनेशन के। और हम थैलेसीमिया के लिए भी काम कर रहे हैं। और ये रोटरी फरीदाबाद बंद, जिसमें कि फरीदाबाद से वीरेंद्र मेहता जी और रोटरी क्लब फरीदाबाद बंद और फरीदाबाद मिड टाउन, इन दोनों क्लबों के और बाकी रोटरी क्लब के सभी, और शहर में जो हमारे पार्षद हैं, कुलदीप जी, मेयर साहब हैं, उन सब की मदद से हम इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाना चाहते हैं। और आज मेयर साहब ने रोटरी को आह्वान भी किया है कि वो अगर चाहें तो हम पार्क को लेके शहर का सुंदरीकरण कर सकें, जैसा हम पहले भी करते हैं। और हम उनकी इस आह्वान का पूरा समर्थन करेंगे और जहाँ जहाँ वो हमें इस लायक समझेंगे रोटरी क्लब फरीदाबाद में वो पार्क खोलेंगे। आज लगभग कितने बच्चों को साइकिल मिली? आज हमने 125 बच्चों को हम साइकिल आज दे रहे हैं और लगभग ऐसा टारगेट है कि रोटरी फरीदाबाद में हर महीने 100। मेरा नाम वीर भान शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सर, आज रोटरी क्लब ने 125 बच्चों को साइकिलें वितरित की हैं। क्या है ये प्रोग्राम और किस तरह से बच्चों को चिन्हित करती है रोटरी क्लब? देखिए, पहली बात तो ये कि आज रोटरी क्लब वन और रोटरी क्लब मिड टाउन, ये दोनों क्लब ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। और जहाँ तक सिलेक्शन का बात है, स्कूलों में बच्चे जो थोड़े से अभाव वाले या स्कूल जिन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये बच्चे हमारे स्कूल में ऐसे हैं जिनको के सहयोग की आवश्यकता है, तो ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि जिन बच्चों को सहयोग की आवश्यकता है ये उनके प्रोत्साहन के लिए साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम। कितने बच्चों को बांटी गई है? 125 बच्चों का आज टारगेट था और 125 बच्चों को आज मेयर साहिबा भी हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि कितने बच्चों को आप जो है आगे आने वाले समय में और डिस्ट्रीब्यूट करें? देखिए, ये सिर्फ एक रोटरी क्लब मिड टाउन या रोटरी क्लब वन की बात नहीं है। सारे ही रोटरी क्लब कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने बनाते हैं और इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं होता कि हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं। अलग अलग तरह के समय पे अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं। कभी ब्लड डोनेशन का है, कभी किसी बच्चों को कोई बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का है, या कोई थैलेसीमिया प्रोजेक्ट चलते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं। तो इस साल का जो साइकिल का लक्ष्य था वो ये था। बाकी आगे अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो टाइम टू टाइम रिवाइज होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी रखते हैं जो शिक्षा से काफ़ी दूर है, उनके लिए आपका रोटरी क्लब क्या कर रहा है? देखिए, शिक्षा के लिए सारे ही रोटरी क्लब्स एक ही ध्येय पर चल रहे हैं। अगर हमें कहीं पे भी पता चलता है कि इस बच्चे की फीस की या इस बच्चे को वर्दी की या इस बच्चे को नहीं बल्कि बच्चों को अगर कहीं पे भी ऐसा पता चलता है तो हम जाके तुरंत कोशिश करते हैं कि उन बच्चों की, चाहे वो हायर एजुकेशन तक की भी सपोर्ट करते हैं। इसमें शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट भी, शहर के हमारे रोटरी क्लब सभी लोग सहयोग देते हैं। और जीवन पूर्ण रूप से अलग अलग संस्थाएँ भी चल रही हैं जिनका काम ये है कि जो भाव वाले बच्चों को
देख सकते हैं रोटरी क्लब देख रहे हैं। सुबह साइकिल वितरण की गई रोटरी क्लब पर। जो बच्चे 25 लोगों को साइकिल वितरण की गई। रोटरी क्लब समय समय पर लगातार कार्य करता रहता है, चाहे वो ब्लड का कैंप हो, चाहे कैना साइकिल का कैंप और तमाम कैंप में कार्य करता रहता है। और आज आपको बता दें, फरीदाबाद कम्युनिटी सेंटर में आपको 125 साइकिल वितरण की गई है रोटरी क्लब द्वारा। देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों में आपको दिखाएंगे 125 साइकिलें। फरीदाबाद आज का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है पंख। एक्चुअल में पंख देना तो पॉसिबल नहीं है, और रोटरी क्लब ने लड़कियों को साइकिल रोटी पहुँचा। आज 125 साइकिल बटी है और 31 जुलाई से पहले 100 साइकिल और बटेगी हमारी। और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारा। इस साल में हमारा टारगेट है 1000 साइकिल। थैंक यू। और कहीं ना कहीं देखा जाए, फरीदाबाद में रक्तदान रोटरी क्लब लगातार कार्य करता रहता है, कहीं पर्यावरण पे भी कार्य करता रहता है। तो क्या कहेंगे आप लोगों को? साइकिल भी आज वितरण 125 साइकिल वितरण की गई, तो कितने लोगों को साइकिल वितरण की गई, क्या है? 125 साइकिल बटी है, जिसमें 7 स्कूल हैं। भारत सरकार का एक अभियान है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा। तो ऐसे में रोटरी क्लब का ये योगदान कितना? देखिए, रोटरी क्लब पे ना 7 फोकस एरिया है, जिसमें जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पर्यावरण है, मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड है। तो हम सभी फोकस एरियाज में काम कर रहे हैं। स्कूल में भी हमारे स्कॉलरशिप जा रहे हैं, आई टेस्टिंग हो रही है बच्चों की, आई क्लासेस मिल रहे हैं, रजिस्टर्स दे रहे हैं, और जिनकी फ़ीस नहीं हो पा रही उनकी फ़ीस रोटरी क्लब भर रहा है, डाइट सपोर्ट हम दे रहे हैं। तो एजुकेशन में प्रोमिनेंटली काम हो रहा है। गवर्नर सर, जैसे कि 125 अभी बटी है, कितना लक्ष्य क्या है जो हर साल? हमारे पूरे साल में, इस साल में 1000 साइकिल बटेगी, जिसमें से 125 आ रहे 31 जुलाई से पहले 100 साइकिल और बटेगी। स्थानीय भाषा वार्ड नंबर 36। आज मैं थैंक्स करूँगा रोटरी का, क्योंकि आज से रोटरी जो पहले का फेस आता रोटरी खाली पार्टी में और ब्लड में ही इन्वॉल्व थी, बट रोटरी ने अपने आप को पंख लगा के बाहर निकाले। जो हमें बच्चे थे, जब कोई अच्छी चीज़ मिलती थी ना, हमें कहते आप तेरे पंख लगे उठता जा रहा है। तो ये पंख के प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने जो गर्ल्स चाइल्ड थे उनको साइकिल दी, क्योंकि उन्होंने जब महसूस किया कि ईव टीजिंग को रोकने के लिए और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उनके अपनी करना होनी बहुत जरूरी है। तो इसको देखते हुए रोटरी ने पिछले टर्नों से लेकर अब तक कम से 2-2,500 साइकिल बांट चुकी है। और इस साल भी जो रोटरी क्लब ऑफ NIT 1 है, उसका लक्ष्य 1000 साइकिल पूरे इंदौर में बांटने का है। और भी कार्यों में रोटरी बहुत आगे काम कर रहा है, जैसे राइट देना और डिजिटल वेतन हो गया, सर्विकल कैंसर के ऊपर हो गया, और बच्चों की पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके, बहुत ही बड़ी बात पर्यावरण को लेके भी रोटरी बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं थैंक्स करूँगा रोटरी का कि ऐसे कार्य में आगे बढ़ के एक समाज में एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि कुछ NGO भी हैं जो सरकार का हाथ बढ़ा के ऐसे कार्य करती हैं, और ये कार्य पूर्ण रूप से चलता रहे। ईश्वर से यही मैं कामना करूँगा जी। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, ये पंख कार्यक्रम है। इसमें स्कूल की बच्चियों को स्पेसिफिकली बहुत दूर से आते हैं। हमारी काफ़ी स्कूलों में बात हुई तो बच्चियों को काफ़ी असुविधा थी, 2 या 3 किलोमीटर दूर से आती हैं। तो उन बच्चियों को चिन्हित करके उनके लिए स्कूल में उनको असुविधा ना हो, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, इसमें ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम पंख के नाम से हमने 125 साइकिल वितरित की हैं। इसमें हमें शासन का, गवर्नमेंट का बहुत सहयोग मिला है, और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये कार्यक्रम हम रोटरी से आगे भी करते रहेंगे। दूसरे क्लब के सहयोग से हम 1000 साइकिल वितरित करेंगे। रोटरी क्लब, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोटरी संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, और ये समाज के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम लोग भी इसमें सहयोग करते रहते हैं। हमारा रोटरी मिडटाउन क्लब के सभी मेंबर्स के सहयोग से आज हमने ये साइकिल का कार्यक्रम किया है, और इसमें भी करते रहेंगे। रोटरी संस्था ब्लड बैंक हमें कार्य करती है, ट्री प्लांटेशन में करती है, हाइजीन के लिए काम करती है, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, थैलेसीमिया के लिए भी बहुत कार्यक्रम करते हैं, ब्लड डोनेशन में भी कार्यक्रम करते हैं।
डेंटल किट भी करते हैं, क्लासेस भी देते हैं, आई क्लासेस का भी करते हैं। एक मैमोग्राफी वैन भी हम लोग चलाते हैं जिसमें कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम महिलाओं की कराते हैं। बहुत से ऐसे कार्यक्रम जैसे कि ज़रूरत हो बच्चियों को बुक्स देनी है या कोई ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है या बच्चियों को किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हाइजीन पे हम काम करते हैं। हमेशा इस फील्ड में हम काम करते रहेंगे। उसके अगेंस्ट में हमने ये साइकिल आज डिस्ट्रीब्यूट की है बच्चों को, एज ए पंख दिए हैं उनको, चाहे वो स्कूल कॉलेज या कहीं आने जाने के लिए उनको दिक्कत ना हो। और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और पहले भी हम करते रहे हैं, पिछले पहले भी हमने 1000 साइकिल दी हैं और हमारा प्लान है आगे भी इसे कंटिन्यू करें। और इसी के तहत आज हमारे सब लोग जुड़े थे इधर और ये हमने साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की है। मोटो इस तरीके से बच्चों को पंख देना साइकिल के माध्यम से। एक चीज़ और भी पीछे निकल के आई थी कि काफ़ी बच्चे ईव टीजिंग का शिकार होते हैं क्योंकि लोग पैदल जाते हैं, बच्चे पैदल जाते हैं, तो उस तरीके से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। तो साइकिल मिलने से उनको काफ़ी सुविधा होगी और इससे वो बचने का उनको। तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मैंने देखी हैं लड़कियाँ 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर पैदल आती हैं, सड़क पे इतना रिस्क रहता है, फिर जाने में टाइम भी लगता है, फाइनेंशियल भी वो वीक होती हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा माध्यम है। एक तो स्कूल टाइम से पहुंचेंगी और अपना उन्हें कन्वीनियंस है, जब मर्जी जा सकती हैं, जब मर्जी आ सकती हैं। साइकिल उनके लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू। और रोटरी क्लब का सिर्फ एक ही मिशन है, वो है समाज सेवा, सोशल। इस समाज सेवा के तहत हमारा क्लब समय समय पर, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, आई कैंप हो, और उसी के तहत आज ये साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम कार्य कर रहे हैं। पहले भी हमारे क्लब ने पिछले साल एक कार्य किया था, लगभग 1000 से 1200 साइकिलें हमने गरीब छात्राओं को दी। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 120 गरीब छात्राओं को हम ये साइकिल दी हमने। और देने का एक ही मोटिव है कि जो हमारी बच्चियां हैं स्कूल जाती हैं तो एक तो टाइम से पहुंच सके। बीच में कई बार क्या होता है कि लड़कियां पैदल जाती हैं, उनको कहीं कोई कमेंट्स पास करता है, तो उससे भी उसे बचा जा सकता है। तो रोटरी क्लब हमेशा से समाज कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरीके से हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। जी, क्या नाम है? मैं राजेंद्र गुलाटी, ट्रेजरर, रोटरी क्लब फरीदाबाद 1। जैसा कि अपने प्रधान जी ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया, ये जो हमारा मोटिव है गरीब बच्चों का हेल्प करना, और ये रोटरी क्लब का हमेशा प्रयास रहता है नीचे तबके वालों को, गरीब बच्चों को, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसमें उनको मदद की जाए। और ये पंख हमारा जो साइकिल देने का बच्चों का प्रोग्राम है, पिछले साल भी हमने 1200 साइकिल बांटी है। और ये इस साल भी हमारा ये मोटो है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, जो देर से पहुँचते हैं, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो उनको हम ये साइकिल दे करके कुछ हम उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो अपने पढ़ाई अपनी पूरी कर सकें और अपने स्कूल समय से पहुंच सकें, प्लस माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकें। और ये गरीब बच्चों के लिए हमारा एक प्रयास है जिसके लिए हमेशा हमारा रोटरी क्लब तत्पर रहता है और आगे भी ये प्रयास है। और ये काफ़ी अच्छा एक योगदान है बच्चों के लिए। और जो पंख टाइटल दिया है ये इसलिए दिया है कि बच्चों को एक अच्छी उड़ान मिले, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये देखा गया है। और बच्चों को स्कूल में जाने में वो समय से पहुँचे, और यही बेसिकली हमारा योगदान है। जी।